हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स। ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे और इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स। The variables that are declared outside the function are called global variables. वो वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है फंक्शन के बाहर, उसी को क्या कहते हैं, हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। These variables can be accessed or invoked by any function in the program. आप प्रोग्राम में इस तरीके के वेरिएबल को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के अंदर या फिर फंक्शन के बाहर। पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पर भी इस वेरिएबल का यूज कर सकते हो, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। a=20 और ये हमारा एक डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है और उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल है। x जो है वो लोकल वेरिएबल है, लेकिन जो फंक्शन के बाहर जो a नाम का वेरिएबल है वो ग्लोबल वेरिएबल है। प्रिंट फंक्शन की मदद से हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और प्रिंट फंक्शन की मदद से हम लोकल वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, जिसका रेंज होता है इसी फंक्शन के अंदर, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का रेंज होता है पूरे प्रोग्राम में। यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अभी हमने बताया जो ये वेरिएबल है इस फंक्शन के बाहर है, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। फंक्शन के बाहर कोई से वेरिएबल डिक्लेयर हो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं, और फंक्शन के अंदर कोई से वेरिएबल डिक्लेयर हो वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। या डिक्लेयर हो या इनिशियलाइजेशन हो, बात एक ही है। प्रिंट फंक्शन की मदद से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। यूजिंग लोकल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन, यूज कर रहे हैं लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर, क्योंकि लोकल वेरिएबल का रेंज फंक्शन के अंदर ही होता है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन की मदद से हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि आप ग्लोबल वेरिएबल को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल। अगर आप लोकल वेरिएबल को एक्सेस करोगे फंक्शन के बाहर तो ये एरर शो करेगा। यूजिंग लोकल वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन इट विल शो एरर। आप लोकल वेरिएबल को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। सबसे पहले हम एक ग्लोबल वेरिएबल लेंगे। अगर आप इसको फंक्शन के बाहर इनिशियलाइज करते हैं, असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में वैल्यू, तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन के अंदर हम एक लोकल वेरिएबल लेंगे जो कि x नाम से होगा और उसको इनिशियलाइज कर देंगे। प्रिंट फंक्शन की मदद से उसको एक्सेस करेंगे और उसके बाद हम एक बार और प्रिंट फंक्शन की मदद से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे और रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। हमारा आउटपुट आ रहा है 10 और 20। ये कैसे आ रहा है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है जो कि a में 20 असाइन हो जाएगा। ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बोलेगा मेरे को जब तक कॉल नहीं होगा जब तक मैं ये एग्जीक्यूट नहीं होऊंगा। तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल करा है, ये फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा और इसके अंदर हमने लोकल वेरिएबल क्रिएट करा है और प्रिंट फंक्शन की मदद से हमने इसको एक्सेस कर दिया है लोकल वेरिएबल को। आप ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी जगह पर या फिर आप फंक्शन के अंदर चाहे या आप फंक्शन के बाहर प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया है, जिससे कि हमारा आउटपुट आ रहा है 10 और 20। 10 जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा लोकल वेरिएबल है और 20 जो आ रहा है वो ग्लोबल वेरिएबल है। अगर आप इसको एक्सेस करते हो ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर, ग्लोबल वेरिएबल, अब हम इसे रन करेंगे तो आप इसे आसानी से आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल जो कि 20 है। आप फंक्शन के बाहर या फंक्शन के अंदर कहीं पर भी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। अब हम एक और दूसरे तरीके से इसको एक्सेस करेंगे, जैसे कि एक हम फन नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम x इक्वल टू a+1, मतलब कि हम a जो है ग्लोबल वेरिएबल है उसमें एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसको हम असाइन करते हैं x नाम के लोकल वेरिएबल में। अब हम प्रिंट फंक्शन की मदद से इसको एक्सेस करेंगे जो कि प्रिंट कर रहा है और अब हम इसे फंक्शन को कॉल करेंगे, रन करेंगे
तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 21। मतलब कि ये जो हमारा ए है वो ग्लोबल वेरिएबल है। ये फंक्शन यहाँ पर हमने कॉल किया है, ये फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा और इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एक्सेस किया है ग्लोबल वेरिएबल को। जो ए हमारा 20 इसमें वैल्यू है उसमें ऐड हो जाएगा 1 जो कि असाइन हो जाएगा एक्स में 21 और प्रिंट फंक्शन की मदद से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं कंसोल पे, जो कि हमारा आउटपुट आ रहा है 21। यहाँ पर हमने क्या किया है कि ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया है, उसमें इंक्रीमेंट करा है और किसी वेरिएबल में हमने इसे असाइन कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको सेम नाम के वेरिएबल में असाइन करते हैं, जैसे कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल ए नाम का है उसी नाम से आप इसमें एक्सेस करके इंक्रीमेंट करते हैं, उसी वेरिएबल नाम से आप इसे असाइन कर देते हैं और आप इसे प्रिंट करोगे और रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारा एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, अनबाउंडेड लोकल एरर, जो कि क्या कह रहा है, लोकल वेरिएबल ए रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। जो ये ए नाम का वेरिएबल है ये फंक्शन अपने आप इसे समझ ले रहा है कि ये लोकल वेरिएबल है, लेकिन आप तो इसको इस मकसद से एक्सेस कर रहे हो कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम एक्सेस करें और इसमें एक इंक्रीमेंट करवा दे। लेकिन ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट इसे लोकल वेरिएबल समझ रहा है, जो कि ये लोकल वेरिएबल नहीं है और ये कह रहा है कि आप पहले इसे असाइन करें। बोल रहा है कि आपने इसे असाइन नहीं करा है। सिंपल आप इसमें एक लोकल वेरिएबल बना देते हो इसी नाम से जो कि 20 है, या फिर आप चेंज कर देते हो 21 रख लेते हो और रन करोगे तो आप आसानी से आउटपुट ले सकते हो। ये कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा। ये जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसमें 20 असाइन हो रखा है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हमने ए नाम से ही असाइनमेंट कर दिया है 21। लेकिन ए नाम से हमारा ग्लोबल वेरिएबल भी अवेलेबल है और आपने लोकल वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, पहले ये प्रेफरेंस करेगा लोकल वेरिएबल को, जो कि इसमें 21 असाइनमेंट हो जा रहा है। 21 प्लस 1 इक्वल टू हमारा हो जा रहा है 22। प्रिंट फंक्शन की मदद से वो आउटपुट दे रहा है 22। और अगर आप इस फंक्शन के अंदर असाइनमेंट नहीं कर रहे हो तो ये हमें एरर शो कर रहा है। जो ए है वो हमारा लोकल वेरिएबल है, आपने इसे असाइन नहीं करा है। और अगर आपको सेम ग्लोबल नाम से ही एक्सेस करना है फंक्शन के अंदर, आपने अभी देखा इस फंक्शन के अंदर उसी नाम से लोकल वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें वैल्यू असाइन करेंगे और आप उसमें कोई भी एक्सप्रेशन परफॉर्म कर सकते, उसे एक्सेस कर सकते हो, तब आपको कोई एरर नहीं आएगा। इस तरीके से आप सेम नाम के ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो फंक्शन के अंदर। लेकिन एक और तरीका है जो आप इस फंक्शन के अंदर सेम नाम के ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।